हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भी सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रश्नों के बारे में यदि हमको चर्चा करना है तो सबसे पहले हमको पिछले क्लासों में हमने सूत्र बताया था कि सूत्र आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या। ठीक है, चलो को शांत रहो। पदों की संख्या बराबर क्या होगा? ये होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वधातुक। ठीक है, इसको जो डिनोट करते हैं वो एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये पहला और इसके बाद दूसरी बात, जब हमको n का मान पता हो जाएगा तो योगफल बराबर जो फार्मूला होता है योगफल, ठीक है, योगफल बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे n का मतलब पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, यहां पर है तो यहां से समझेंगे, जब हल करेंगे तो यहां पर हमारा है 1 3 5 7 डॉट डॉट 6। ठीक है, 69। अब इसमें बात करते हैं तो यहां से हमको देखो प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं। मैं विस्तार पूर्वक पहले बता दूं कि प्रथम पद बराबर 1 और अंतिम पद जो हमको दिया है वो दिया है 69। और यहाँ पर सार्वधातुक, ठीक है, क्या सार्वधातुक क्या होता है? इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी जो अंतर है वो क्या है? 2 है। यानी मैं यहाँ पर बता दूं 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 और 7 माइनस 5, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जैसे हम इसको कहें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? n निकालना है। तो n बराबर अंतिम पद क्या है? 69 है और प्रथम पद क्या है? 1 है। ठीक है, बटे सार्वधातुक कितना है? 2 और धन 1। अब 9 में से 1 गया 8, ये 68 हुआ बटे 2 धन 1, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 चौको 8, तो 34 धन 1, 34 से कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, अब जो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन, जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में दिमाग में भी कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट बन जाता है कि भाई 69 में से 1 गया कितना होगा? 68 होगा। 68 का आधा कितना होगा? 34 होगा। 34 में 1 जोड़ना है तो 35, तो कुल पद कितने हो गए? 35। देख लो, यही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद पदों का योगफल यदि हम बात करें तो योगफल बराबर आप जानते हैं अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी कि 69 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, और गुणे पदों की संख्या कितना होगा? 35 होगा। अब इसको जोड़ेंगे 69 1 70 होगा, 70 बटा 2 गुणे 35। अब 2 1 के 2, 2 35 70, तो यहाँ से 35 और 35 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12 25 होगा। कैसे? 5 5 25, 1 इसमें जोड़ दो, 4 3 12। ये शॉर्टकट होता है यदि दोनों सेम संख्याएं हो और अंतिम इकाई में 5 हो। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करके आइएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं चर्चा करूं तो कह रहा 3 के प्रथम 10 गुणज। कितने? 3 के प्रथम 10 गुणज की अगर हम बात करते हैं तो 3 के प्रथम 10 गुणज जो होंगे वो क्या होंगे? 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 डॉट डॉट 3 दाम 23। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको जो प्रथम पद है, ध्यान से समझिएगा,
प्रथम पद हमें 3 पता है और अंतिम पद की अगर हम चर्चा करें तो अंतिम पद हमारा 30 है। और पदों की संख्या की यदि बात करें, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या यन की बात करें तो कह रहा है कि प्रथम 10 गुणज है। इसका मतलब है कि यन की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, यन की संख्या 10 है। अब हमको ये चीज मालूम हो गया, तो इसलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट योगफल की चर्चा करेंगे। तो योगफल बराबर अंतिम पद 3, प्रथम पद 3 बटा 2 गुणे पदों की संख्या 10। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 30 और 3 33 गुणे 5, 5 का गुणा करो, 5 3 15, 5 3 15 1 16। क्या समझ में आया? ये सरल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी बोर्ड मतलब आपके पेपर में 3 के जगह पर 5 आ जाएगा, 5 के जगह पर 10 आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आ गया। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल, 18 गुणजों का योगफल, ठीक है, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। अब चलिए समझते हैं, हल करो। ठीक है, यदि हम हल करें तो यहाँ पर 6 के 18 गुणज है, तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 डाट डाट 18 छंगा में 108, 18 छंगा 108। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रथम पद क्या है, 6। अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद जो होगा 108 होगा। पदों की संख्या की बात करें, यहाँ पर ध्यान देना, पदों की संख्या की अगर बात करें तो पदों की संख्या की मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर पदों की संख्या कितना है, 18 पदों तक है, तो 18 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर योगफल, ठीक है, योगफल बराबर अंतिम पद 108, ठीक है, प्लस प्रथम पद 6 बटा 2, पदों की संख्या कितना है, 18 है। 2 1 के 2, दोनों 18, तो 8 6 14, ठीक है, और गुणे 9, 9 चौको 36, हासिलाएं 3 और 9 1 के 9 3 12, ठीक है, हासिलाएं 1, 9 1 के 9 1 10, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 10 26 आएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।